सामान लिया है, मैंने सारी शॉप बंद करी, इतनी सारी गिफ्ट की दुकान पे जाना, मैं मंदिर में जाऊँगी। ये है मुझे की और इसमें ब्लू लगा है, इसमें बस थोड़ा सा ही अंतर है। और हेलो गाइस, मैं स्वीटी आप सबका न्यू व्लॉग में स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि बस मैं आपको दिखाई देती हूँ होली के भी सेलिब्रेशन वगैरह का व्लॉग क्यों नहीं आ पाया। और ये देखिए मैं आई हुई हूँ डॉक्टर के यहाँ पे और नाइट में आई हुई हूँ। ये होली से पहले की बात है। इसे फीवर था 104। युवराज को तो हमें रात को ही लेके आना पड़ा इसे, तो यहाँ पे बैठे हुए थे। मैं इसे दवाई वगैरह देने के बाद आई थी, क्योंकि जिससे कि यहाँ पे बैठना वेट करना होता है तो थोड़ा सा हल्का हो जाए, लेकिन हो ही नहीं रहा था इसका हल्का। तो यहाँ पे हमने डॉक्टर साहब से मिलके दवाई ले ली है। अब ये मेडिकल स्टोर है जहाँ से मिलती है इनकी सेम दवाई, तो वो ले ली। और ऐसा इसके साथ लगातार हो रहा है कि मतलब 5-5 दिन इसे फीवर रहता है। अब इसके टेस्ट वगैरह चल रहे थे तो इसे 5 दिन फीवर रहा, तो फीवर में मैं लेके आई। और फिर होली पर क्या हुआ वो भी दिखाऊंगी मैं। तो यहाँ खाटू श्याम बाबा के दर पे आ गए हम। ये हमारे ही सिटी में है, आज उनकी रथ यात्रा निकली है। ये रास्ते में मंदिर देख लिया तो मन किया कि हाँ चलो आज चलते हैं। मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ इस मंदिर में, मुझे नहीं पता था कि खाटू श्याम मंदिर भी है यहाँ पे। और मैंने इंस्टा वगैरह पे ये मंदिर देखा था। फिर जब मैंने देखा यहाँ पे सजावट वगैरह कुछ स्पेशल है तो फिर मैं आ गई। और यहाँ पे हमने फ्लावर लिया खाटू श्याम बाबा के लिए, और 2 फ्लावर लिए हमने। और घर से तो हम कुछ लाए नहीं थे, प्रसाद वगैरह के पैसे ही चढ़ा दिए थे। तो अब आप अंदर से देखिएगा, दर्शन करिएगा, आपकी जो भी विश होगी श्याम बाबा वहीं से पूर्ण कर देंगे। मेरी तो बड़ी इच्छा है कि मैं श्याम बाबा के दर पे जाऊं। और सारे में लाइटिंग हो रखी थी, और पता नहीं क्या होता है मेरे फ़ोन में, ये फ्लैश वगैरह सही से नहीं आती है, पूरी लाइटिंग में ऐसे हो जाता है। देखो कलरफुल है लाइटिंग सारे में। जब हम यहाँ पे आए तो काफ़ी भीड़ हो रखी थी, तो हम आ गए थे इधर से। तो इधर से रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, रस्सी वगैरह बंधी हुई थी, तो दूसरी साइड से रस्सियों के नीचे से हम गए। और अंदर प्रसाद बट रहा था फ्रूटी का और समोसे का। और यहाँ पे सब ज़्यादातर वेट कर रहे थे रथ यात्रा आने का, क्योंकि दोपहर से ही रथ यात्रा निकली हुई थी। और हम अंदर आ गए हैं, आप दर्शन कर लो बाबा जी के। बस मैंने कैमरा इस तरह से ले रखा था किसी को पता भी नहीं चले, इस वजह से ये बार बार हिल रहा है कि मुझे पता क्या ये लगता है कि कोई देख ना रहा हो, सब जानने वाले ना हो, तो इस वजह से थोड़ा बाहर तो कर लेते हैं। हमने सिटी में करते हुए थोड़ा सा अजीब सा लगता है, इसलिए जैसी भी क्लिप ली गई मेरे से तो आप एडजस्ट कर लेना, क्योंकि कैमरा कुछ छुपा के ही किया। आप देख सकते हैं मंदिर के अंदर इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन अभी रथ यात्रा आने वाली है। कुछ तो बाहर खड़े हुए हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग, और भी आने वाली हैं, तो वो भी इसीलिए हम रुके हुए हैं यहाँ पे। हमने भगवान जी का थोड़ा सा पाठ वगैरह भी किया बैठ के, कि हम यहाँ रथ यात्रा देखना चाह रहे थे कि सब आ जाएंगे। जब जाएंगे तो काफ़ी देर हो गई थी। और बाबा खाटू श्याम के आप दर्शन कर लो। साइड में राधे कृष्णा भी है, बहुत ही सुंदर मंदिर है, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। सब गुलाल वगैरह भी खेल रहे थे यहाँ पे, तो देख सकते हो आप। और यहाँ पे मैंने अपना फ़ोन थोड़ी देर के लिए इसके पापा को दे दिया था कि मेरी फ़ोटो क्लिक कर दो, लेकिन सबका आना जाना लगा हुआ था तो उन्होंने छोटी सी क्लिप वगैरह ही बना ली। तो यहाँ पे इतने में रथ यात्रा पहुँच गई थी, बाहर डीजे बज रहा था, तो हम निकल आए। यहाँ पे सामान वगैरह दिया जा रहा था पूरे दिन, मतलब रथ यात्रा पूरी सिटी में घूमी, तो यहाँ पे एक दूसरे को सम्मानित किया जा रहा था। यहाँ की भी मैंने थोड़ी सी क्लिप ले ली। अब ये सब अंदर आकर सत्संग वगैरह करेंगे, तो यो उससे पहले का एकादशी से पहले का
दिन है और एकादशी को बहुत ही अच्छा महोत्सव होएगा। यहाँ पे पैर रखने की भी जगह नहीं होगी, तो शायद कल तो हमारा आना मुमकिन नहीं होगा क्योंकि इसकी कंडीशन ऐसी है युवराज की। मैं तो आशीर्वाद के लिए लेके आ गई थी, लेकिन निकलना बहुत ही भारी है। 30 से 34 दिन इसके लिए डॉक्टर, इसलिए आज हमने बाबा के दर्शन कर लिए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। आगे बाबा की मर्जी कैसे हमें बुलाएंगे, कहाँ पे बुलाएंगे। जय हो श्याम बाबा की। आपको भी श्याम बाबा का आशीर्वाद मिले। और देखिए डेकोरेशन कितनी मस्त है, यहाँ पे ढोल धमाके बज रहे हैं, डांस हो रहा था, बहुत ही मस्त समा था। मन कर रहा था थोड़ी देर और रुकूं, लेकिन वही है जाके खाना वगैरह भी बनाना था और इसे भी रेस्ट चाहिए। बस वो तो बाबा ने हमें बुलाया था तो दर्शन के लिए हम आ गए। तो यहाँ पे काफ़ी दूर तक फैला हुआ है पूरा डेकोरेशन वगैरह, बहुत ही अच्छा लगा मुझे फर्स्ट टाइम आके। बाबा अपनी कृपा दृष्टि हमारे पे बनाए रखना। और ये दूसरे दिन का है, ये है आज होली का त्यौहार। तो आज होली के दिन हम चलते हैं बाज़ार में आपको पता ही है कि काम तो रहता ही है। एक तो इनकी टी शर्ट्स वगैरह लेनी थी दुल्हनी पे पहनने के लिए। फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कुछ कि हमें मतलब एक दिन का टाइम मिल गया है रंग की होली और होली में, क्योंकि होली से अगले दिन चंद्र ग्रहण है। चंद्र ग्रहण में भी कोई शुभ काम नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे ये सोप को किसी ने बताया था कि यहाँ पे कलर्स और टी शर्ट्स वगैरह अच्छी मिलती हैं, तो यहाँ पे आ गए थे। लेकिन यहाँ पे सोप ही सोप थी और थोड़ा जो सोप थी वे बनती अंदर होगी जो सोप जिस पे जाना था, मैंने फिर मना कर दिया। फिर हम जो रेगुलर यहाँ पे कलर वगैरह लेते हैं उसी सोप पे आ गए हैं और वहीं से हमने टी शर्ट्स ली इनकी और कलर्स और पिचकारी वगैरह। भव्या, युवराज और इसके पापा अपने आप लेके चले गए थे। बस मुझे तो टी शर्ट्स वगैरह और थोड़ा सा मुझे और भी काम था वो करने के लिए आई थी मैं, पूजा का थोड़ा सा सामान, क्योंकि आज मेरा फास्ट था प्रदोष व्रत का। तो मुझे मंदिर भी जाना था और भैया का आज बर्थडे था, तो भैया के लिए थोड़ा सा गिफ्ट वगैरह देखना था कुछ, तो इसलिए मैं आई थी स्पेशली। तो यहाँ पे हमें टी शर्ट्स मिल गई हैं और टी शर्ट भी इस तरह से मुझे मतलब युवराज की पसंद नहीं आई थी, भव्य की पसंद आ गई थी। एक बार में हमने ले ली, फिर दोबारा से आए हम, फिर युवराज की वो ही ली क्योंकि मैं लेना नहीं चाहती थी पुष्पा वाली, तो फिर वो ही ली हमने। और यहाँ पे हमने केले लिए, थोड़े से फूल मालाएँ वगैरह भी ली। तो उसके बाद हम गए थे मंदिर में पूजा वैसे मुझे करनी थी। मैंने सोचा जब मैं यहाँ पे आई हुई हूँ तो यहीं पे मंदिर में चढ़ा देती हूँ प्रसाद वगैरह, तो यहीं पे चढ़ा दिया था मैंने। हर हर महादेव, जय भोले बाबा, आपकी कृपा हमारे पे बनी रहे। और बस फिर हम आ गए घर और यहाँ पे होली का खाना बनाना स्टार्ट कर दिया मैंने, क्योंकि हमारे शाम को खाना बनता है होली का। ये हलवा है और यहाँ पे हमारी गुंजिया भी रेडी हो गई हैं, दही भल्ले वगैरह भी रेडी हो गए हैं, परसों को है वो सब कुछ। और ये यहाँ पे मैंने गाय का निकाल दिया है भगवान जी का, और उसके बाद सबको दूंगी। छोले सुबह ही बनाए थे तो इसलिए आलू मटर की सब्ज़ी अब बनाई है, भोग के लिए आ गई हूँ मैं। यहाँ पे मंदिर में रख देती हूँ और फिर मैं और बनाती हूँ सबके लिए। कचौड़ियाँ भी बनानी है मुझे, इसलिए यहाँ पे पहले मैं यहाँ पूजा में भोग लगा के फिर गाय माता को दिलवा दूँगी। तो यहाँ पे चल रहा है मेरा प्रोसेसिंग और यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है मैंने कचौड़ी अभी निकालनी। ये कचौड़ी बन, ये छोले थे, छोले भी फ्राई कर दिए दिन के। यहाँ पे पूरी अभी बन गई, कचौड़ी अभी बन गई, सबने खा ली और थोड़ी सी बच रही है, ये बना के रख दूंगी। आज क्या है? होली। और आज भी एग्जाम था आपका ना? होली का भी छुट्टी नहीं थी, छोटी नहीं है, होली होती है वो दुल्हनी होती है। और खाना खा लिया आपने? और क्या कह रही थी मैं, फुल्लों की खेल ली आपने होली? कैसा लगा खाना? और पिचकारी वगैरह लाए हो आप? कब दिखाओगे? कल को? अभी लेके आ रहे हैं। जाओ। वाह, ये लेके आए हैं ये अपने पापा के साथ। ये देखो कितने सारे बैलून्स, देखो किसकी पसंद के ये? देखो सबकी। ये पक्के कलर भी लाए हैं, युवराज की पसंद। कोई छूटेगा नहीं, काला हो जाएगा बिल्कुल।
देखो स्प्रे ये भव्या की और इसमें ब्लू लग रहा है, इसमें ये बस थोड़ा सा ही अंतर है। और स्प्रे भी लाए हो आप? 3 डब्बे स्प्रे के दुकान लिए आते उठा के? हाँ ये बहुत भूल गए है ना, भूल गए, कल को लेके आओगे। नेचुरल। सो गाइज यहाँ पे काम निपटाने के बाद मैंने अब मेहंदी लगवानी शुरू की है। वो खुशी बार बार बोल रही थी भाभी सबने लगवा ली है, आप ही रह गई हो। तो फिर मैंने रात को 10-11 बजे के बीच अब मेहंदी लगवानी शुरू की है, होली वाले दिन रात में। और बहुत ही सुंदर लगाई। मतलब मेरे पास 2-3 की बची हुई थी, लेकिन टाइम पे नहीं मिलती है ना। अब ये बची हुई की भी खुशी लेके आई थी, थोड़ी सी ही थी, लेकिन उनमें दोनों हाथ हो गए थे, ऊपर से मतलब लगा नहीं पाए थे, थोड़ी सी की बच रही थी, पर दोनों में बहुत सुंदर लग रही थी। और ये देखिए भव्या शूट कर रही है यहाँ पे। यहाँ पे मैं बता दूँ खुशी बहुत ही एक्टिव है और हर चीज़ में एक्सपर्ट है। मेहंदी लगाने में हो, सजने संवरने में हो, हर चीज़ में मतलब एक्सपर्ट है ये लड़की। और घर में रहती है तो रौनक भी बनी रहती है। और इन्होंने मेरी बहुत अच्छी पिक्स यहाँ पे शूट की, बहुत अच्छे से। मतलब इतनी अच्छी वीडियो या मैं वो नहीं बना पाती फ़ोटो वगैरह, जितना अच्छा ये कर लेती है। तो बहुत मन लगता है इनके साथ, बिल्कुल फ्रेंड वाली वो आती है वाइब इनके साथ। ये सब खुशी ने ली है मेरी। थैंक यू खुशी। और इसी में मैंने ऐड कर दिया भैया के बर्थडे के सेलिब्रेशन की कुछ पिक्स। आई होप आपको आज की मेरे व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी। और सेकंड व्लॉग आने वाला है होली सेलिब्रेशन का, उसका भी इंतज़ार करिए, कल तक आ जाएगा।